विजयी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आर्यन मान को आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट का इन्होंने चुनाव लड़ा था एबीवीपी से, वो जीत उन्होंने हासिल की है। दीपिका जॉर्ज ज्वाइंट सेक्रेटरी का उन्होंने जीत हासिल किया है। एनएसयूआई से एक ही कैंडिडेट जीते हैं वाइस प्रेसिडेंट का, वो है राहुल झांसला हमारे साथ है, और साथ ही साथ कुणाल जो है वो हमारे साथ है, सचिव पद इन्होंने जीते। इन सबको जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद, इन सभी ने बहुत मेहनत की है। सबसे पहले सवाल आर्यन, आपके नाम की काफी चर्चा थी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपने जीता है, एक बहुत बड़ी पोस्ट डूसू का जीत रहा, अब किस तरह से आप डूसू को आप आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या सोचते हैं, कैसे ले जाएंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई मुद्दे और हमारे एबीवीपी के मैनिफेस्टो में भी कई मुद्दे रहे। सबसे पहला मुद्दा है मेट्रो कंसेशन पास। हम जल्द से जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के लिए मेट्रो कंसेशन पास चालू करेंगे। साथ ही साथ हमारा दूसरा मुद्दा है स्पोर्ट्स के लिए। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी खिलाड़ी हैं वो बहुत सफ़र करते हैं, वो उनके पास खिताब तो बहुत ज़्यादा है, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई इक्विपमेंट, कोई फैसिलिटी उस तरीके की नहीं है। आर्यन, यहाँ आपको रोकूंगी, यहाँ पर एक चीज जो है, यहाँ एनएसयूआई की तरफ से एक आरोप लगा था कि इस चुनाव में जो है ईवीएम में धांधली हुई है, प्रशासन ने सहयोग एनएसयूआई का नहीं किया, उस पर एक रिएक्शन फटाफट दीजिए, बाकी उससे बात करेंगे। मैं इस चीज़ पे ये बोलना चाहता हूँ, जब एनएसयूआई कोई भी चुनाव हारती है तो हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा एक ही लेके आते हैं कि ईवीएम हैक थे, ईवीएम में धांधलेबाजी हुई, पर ऐसा नहीं है। जब एनएसयूआई कोई भी चुनाव जीतती है तो खूब जश्न से मनाते, उस दिन वो कोई भी सवाल नहीं उठाती। बस ये इनके फालतू के मुद्दे होते हैं, उंगली उठाने की इनकी आदत है। चलिए, आप लोगों की टीम में एक लड़की, एक फीमेल जो है ताकत, वो भी उभर के आई है, दीपिका झा है। दीपिका, आपका पहले राउंड से लेकर लगातार हम देखा 21 राउंड तक आप जो है बिल्कुल टफ कंपीट कर रही थी इस पोजीशन के लिए। बताएं किस तरह का ये पूरा चुनाव रहा, और अब आपकी क्या मंशा है, किस इरादे से, किस तरीके से लीड करने वाली है डूसू के इन 4 पदों में? आप एक अहम पद पर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी। मेरा एक संघर्ष रहा है 6 साल का दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और 4000 के एक मार्जिन से जिताया। उसके लिए मैं एक स्टूडेंट का धन्यवाद करना चाहूँगी। और हम पूरे 1 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करने वाले हैं वुमेन सेफ्टी को लेकर, और वुमेन को प्रायोरिटाइज कर हम आगे रखेंगे और उस पर काम करेंगे। जी राहुल, आपके नाम की भी हम बता दें, शुरू से ही चर्चा चल रही थी, ना सिर्फ आज वोटिंग यहाँ पर जो काउंटिंग वाले दिन, बल्कि शुरुआत से आपने जमीन पर बहुत काम किया, और एनएसयूआई से एक इकलौते आप जीते हैं। आपकी टीम जो है, भले ही एनएसयूआई सिर्फ एक जीत पाई, लेकिन क्या कहेंगे, किस तरह से डूसू की इस पूरी टीम में आप साथ मिलकर काम करेंगे? देखिए, हम चारों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इलेक्ट किया है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए। तो हम कुछ अलग तो है नहीं, चाहे हम अलग अलग संगठन से आते हों, लेकिन हम हैं फिर भी एक यूनियन। हम एक साथ मिलकर के छात्र हितों में काम करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ सचिव पद की जो एक अहम सीट जो है इन्होंने भी जीती है हमारे साथ। आप बताइए कि अब ये 4 लोगों की पूरी आपकी टीम बन गई है, किस तरीके से आप लोग विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनके लिए काम करेंगे? दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, पहले तो उनका विश्वास जीतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनको, और उनको एक आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब जब उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उनके लिए आधी रात के लिए खड़ा रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको। राहुल, तो अगर यहाँ पर आपके आपने साथ देखा हैं तो उनसे एक सवाल करती। जय, अगर राहुल आपके साथ हैं तो उनसे जरा एक सवाल करती। अगर राहुल झांसला है, क्योंकि वो उपाध्यक्ष जीते हैं और एनएसयूआई से हैं, आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हो रही है, नहीं मनोज्ञा, मैं आपको बता दूं, मनोज्ञा इनको हमने बमुश्किल बहुत एक कह सकते हैं चोर दरवाजे से हमने इनको पकड़ लिया है, बहुत मुश्किल से। तो वो अपनी बात रख के अब जा चुके हैं, तमाम बाकी मीडिया कर्मियों से वो मिलेंगे और आगे का कार्यक्रम बता दें। जीते हुए जो कैंडिडेट हैं, आज बीजेपी के 5:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अभी ये मार्च जो जीते हुए कैंडिडेट है वो विवेकानंद की जो मूर्ति है जहां आर्ट्स फैकल्टी बनी हुई है वहां निकालेंगे। तो जश्न का माहौल है, थोड़ा वक्त इनको भी देते हैं। तमाम कार्यकर्ता और छात्र जो है उनके समर्थन में बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये भी बड़ा दिलचस्प है क्योंकि डूसू का जो चुनाव होता है बड़ा ही प्रेस्टिजियस होता है ना, बड़े वर्चस्व की लड़ाई होती है। एबीवीपी ने हाल ही में जीतना लगातार शुरू किया है, और अब जिस तरह से हम चुनावों की गतिविधियां देख रहे हैं, एबीवीपी के कुणाल चौधरी सचिव पद पर जीते हैं। डूसू के चुनाव में एबीवीपी ने मारी है बाजी इस बार। बड़ी खबर यह, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव हो रहे थे, 4 में से 3 सीट पर एबीवीपी काबिज है। एबीवीपी मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसने इस बार अपने जीत का परचम लहराया है।